नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है। दरअसल उमंग सिंघार अलीराजपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उमंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो को दही खिलाते हुए नजर आए और ये बोल रहे थे कि महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात नहीं रखते हैं और उन्होंने उनकी फोटो को दही खिलाई। और अब उनके इसी वीडियो को, उसी बयान को लेकर के बीजेपी काफी आक्रोशित है। बीजेपी ने थाने में आवेदन दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। और देखिए, उमंग सिंघार के इस वीडियो पर अब सियासी घमासान भी मचा हुआ है, सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से एक दूसरे पर हमलावर है, दिखाते हैं, आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अलीराजपुर में आपराधिक कृत्य किया गया, छेड़छाड़ की गई, अशोभनीय बर्ताव किया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि उमंग सिंघार के ऊपर आपराधिक प्रकरण किया जाए। इस तरह का आचरण कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आपने एमएसपी की गारंटी देने का काम किया था। आपने कहा था कि हम आपको आय से दुगना करने की कोशिश करेंगे, उस पर हम काम करने की बात करेंगे। लेकिन अब महंगाई के चलते किसानों को उसका मूल्य ही नहीं मिल पा रहा है जो उनकी लागत है। भारतीय जनता पार्टी उमंग सिंघार जी पर केस दर्ज करने की बात करती है। इसकी सर्वत्र निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि हम वो कांग्रेसी हैं कि अंग्रेजों से नहीं डरे, फांसियों से नहीं डरे, तो आपसे क्या डरेंगे। देखा आपने किस तरह से सियासी प्रतिक्रियाएं मिल रही है, सियासी बयानबाजी बिल्कुल तेज हो चुकी है और उमंग का पीएम पर दही वाला वार और उसके बाद मध्य प्रदेश में खिंच गई है सियासी तलवार। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, जितेंद्र जी, आप दोनों का ही स्वागत है। पंकज जी, जरा बताइए आखिर क्या आपत्ति है? मतलब वो दही खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण विषयों पर बोलते नहीं है, इसलिए दही में खिला दे रहा हूं। क्या आपत्ति है मुख्य तौर पर बीजेपी को? देखिए आकांक्षा जी, सवाल बीजेपी की आपत्ति का नहीं है और सवाल मोदी जी का भी नहीं, सवाल भारत के प्रधानमंत्री पद का है। और हम सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पद की एक मान सम्मान और गरिमा है। कोई भी व्यक्ति जो उस पद को सुशोभित करता है तो भारत के प्रधानमंत्री का पद है। और कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से सतत रूप से प्रधानमंत्री के पद का, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का अपमान करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो उल्लेख कर दिया कि 110 से अधिक बार कांग्रेस पार्टी की नेता स्वयं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जैसे नेताओं ने प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्द कहे। और उमंग सिंघार जी, ये तो जीतू पटवारी का कंपटीशन चल रहा है, बीच में कमलनाथ जी भी है। इसीलिए कभी वो अधिकारियों को दलाल बोलते हैं, कभी कहते हैं कि मुंह में दही जमाए। मुझे लगता है कि भारत के सबसे मुखर, सबल और सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी जैसा कोई दूसरा है नहीं। तो जिस प्रकार ये मोदी जी की बुराई करने की काम कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता इनको बराबर उत्तर दे दे। ठीक है जितेंद्र जी, देखिए ये कह रहे हैं कि सवाल पीएम मोदी का नहीं है, संवैधानिक पद का है, कि आपको उसका तो ख्याल रखना चाहिए। या फिर ये समझा जाए जितेंद्र की, जिस प्रकार से लगातार अब राहुल गांधी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी हो रही है, हमने देखा भी हाल ही में जिस तरह से की गई है, तो क्या अब उसकी खींच इस तरह के कृत्य करके की जा रही है? देखिए, हमने प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमाया है तो दही लगाना तो शुभ होता है, इसमें प्रधानमंत्री का अपमान कहां से हो गया? हमने किसी गोडसे की मूर्ति पर तो नहीं लगाया दही। ये तो प्रधानमंत्री के लिए शुभ संकेत है। दूसरा, एक चेतावनी भी दी है कि आप कम से कम ऐसे गंभीर मुद्दों पर अपनी चुप्पी तोड़ें। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री का बयान नहीं आता। इस देश में लड़ाई कांग्रेस में जीतू पटवारी और उमंग सिंघार में नहीं है, ये लड़ाई बीडी शर्मा, शिवराज और मोहन यादव जी के बीच में है। जिस तरीके से शिवराज सरकार के फैसलों को बदलने का काम मोहन सरकार कर रही है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है। रहा सवाल जो अभी इन्होंने कहा कि 110 गालियां दी, 150 गालियां तो मुझे याद है जो प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दी है कांग्रेस के लोगों को। शहजादा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब क्या है? ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या? आकांक्षा जी, आप बताइए
एक इस पद पर बैठे हुए वही व्यक्ति को बात है ना मर्यादा जितेंद्र जी की अक्सर हम देखते हैं कि बयानबाजी के चक्कर में हम मर्यादाओं को भूल जाते हैं और फिर उन्हीं बयानों को लेकर के बाद में बवाल मचता है। पंकज जी, क्या ये समझा जाए कि बीते दिनों जिस तरह से राहुल गांधी पर जो विवादित टिप्पणी की गई थी उसको लेकर के कांग्रेस ने जिस तरह से हल्ला बोल किया, तो इसी तरह अब बीजेपी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, कांग्रेस को भी घेरेगी बीजेपी अब? देखिए, सवाल राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करने, राहुल गांधी की तो टिप्पणियां विवादित है। वो कहते हैं कि भारत ने हमारे सिख भाइयों को पगड़ी की और कड़े की स्वतंत्रता बताइए। कौन से सिख भाई बहन को, ये कोई कांग्रेस का सरकार थोड़ी है जो 84 के जिन्होंने सिख दंगों का नरसंहार किया था, सिख दंगे में नरसंहार किया था, वो सरकार थोड़ी है। राहुल गांधी जी के बयान का समर्थन करता है आतंकवादी गुरमीत सिंह पर। ये रिश्ता क्या कहलाता है बताए ना राहुल गांधी जी, कि वो हमारे सिख भाई बहनों पर उंगली उठाते हैं, उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों की इज्जत करते हैं और उनका समर्थन करता है एक आतंकवादी जो भारत का विरोधी है। तो देशद्रोहियों से मिलना, राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो इल्हान उमर से मिलते हैं, ये ठीक है जितेंद्र जी, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। नहीं, देखिए, हर उस प्रधानमंत्री का विरोध किया जाएगा जो राष्ट्र धर्म की बात और देश प्रेम की बात करता है और कथनी और करनी में अंतर दिखता है। हमारे देश के सैन्य ठिकाने ISI को दिखाने वाले इन्हीं की सरकार और यही प्रधानमंत्री थे, इसलिए प्रधानमंत्री की आलोचना की जाती है। जिन्ना की मजार पर जाकर के घुटने टेकने वाले यही भाजपाई थे, इसीलिए इनकी आलोचना की जाती है। मैंने जन्म लिया भारत में, कौन सा पाप कर दिया, ये कहने वाले प्रधानमंत्री को आलोचना का शिकार होना पड़ेगा। ये जो आतंकवादियों के साथ सरकार बना लेते हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। देखिए, आलोचना आप करेंगे लेकिन एक मर्यादा के साथ आलोचना आप कीजिए और आलोचनाओं से हम जरूर विकसित भारत की ओर जरूर बढ़ेंगे, लेकिन यदि मर्यादाओं में रहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाद में फिर विवाद होता है, विवाद के बाद बवाल भी होता है, फिर उस पर फिर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।